डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर के आमेर किले में द वॉल ऑफ होप मेले का उद्घाटन मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने कहा, बाल अधिकारों का संरक्षण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। कोटा की महिला मुक्केबाज अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई। 3 बार की विश्व चैंपियन को नॉकआउट किया। 20 नवंबर को उज्बेकिस्तान की अजीजा से होगा मुकाबला। चौवालीस जिलों वाले राजस्थान में सिर्फ 7 नारी निकेतन। हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा महिलाओं को दूर भेजना क्रूरता है। सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया जी मंदिर के भंडार पर कोर्ट ने लगाई रोक। चढ़ावे का अब नहीं होगा राजनीतिक उपयोग, बदली पूरी व्यवस्था। राजस्थान में तेज हुई सर्दी। माउंट में पारा 0 पहुंचा। सीकर, कोटा, जोधपुर में रात का तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर जिला उद्योग केंद्र में आयोजित बीकानेर संभाग की संगठन समीक्षा बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भाग लिया। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर देश को उनके योगदान से परिचित कराना जरूरी है। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था और आजादी के आंदोलन में ये सबसे प्रभावशाली नारा बना। धनखड़ ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को जोड़कर भारत की एक आत्मता का नींव रखा। उन्होंने दावा किया कि जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है और भाजपा बंगाल में भी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी। देश में वंदे मातरम की 150वीं जयंती चल रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती चल रही है। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सुधार या राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मुद्दों के साथ काम करती है। हर समय राजनीतिक विषय नहीं कर रही। तो ये आजादी की लड़ाई के इतिहास के तीनों मुद्दे हैं और देश के आजादी की लड़ाई के इतिहास से अपनी नई पीढ़ी को जोड़ना। वंदे मातरम 1875 में 7 नवंबर को लिखा गया। 6 अंतरे का वंदे मातरम था। 21 साल बाद कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। महर्षि अरविंद ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। पूरे देश में वंदे मातरम आजादी के आंदोलन में जो नारे लगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण नारा था। इंकलाब जिंदाबाद भी लगा, सरफरोशी की तमन्ना भी लगा, लेकिन वंदे मातरम बैन हुआ कई बार। कितने ही वीरों ने फांसी के फंदे, 1 दर्जन से ज्यादा वीरों ने फांसी के फंदे वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए चूमे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो है राष्ट्रीय गीत है। तो ये पूरे देश में उसी भावना के साथ युवा पीढ़ी इससे कनेक्ट हो और उस इतिहास को भी जाने की कांग्रेस की समझौतावादी नीति के कारण से इसके 4 अंतरे कटे, जो देश के विभाजन तक बात पहुंची। देश में वंदे मातरम की 150वीं जयंती चल रही है। सरदार बीकानेर जिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की महिला कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए चुनावी कार्यों, एसआईआर और बीएलओ ड्यूटी में महिलाओं की तैनाती रोकने की मांग की है। संघ का कहना है कि आंगनबाड़ी महिलाएं बच्चों और माताओं को पोषण सेवाएं देती हैं। ऐसे में 4 घंटे की नियमित ड्यूटी के बाद उन्हें दिन भर अन्य काम में लगाना उचित नहीं है। बीएलओ के दबाव में 10 बजे से 5 बजे तक बिना अतिरिक्त मानदेय के ड्यूटी कराए जाने की शिकायत की गई। वहीं संघ ने बताया कि 2019 और 2022 के सरकारी आदेशों में स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य कार्य नहीं दिए जाने चाहिए। संगठन ने कहा कि अगर अतिरिक्त काम दिया जाता है तो मानदेय अनिवार्य रूप से दिया जाए।
करने के लिए बीएलओ के साथ ड्यूटी पर लगाया, जो कि सर्वथा अनुचित है। क्योंकि ये पोषण का काम करती है, बच्चों के पोषण को ठीक रखने के लिए वहाँ 4 घंटे की ड्यूटी के बाद दिन भर SIR में लगाना और फिर बीएलओ द्वारा बार बार तंग करना। 10 से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी ली जाती है। इसके अलावा अतिरिक्त कोई मानदेय नहीं दिया जाता। बार बार हर काम में लगाया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार ने 2019 और 2022 में एक आदेश निकाल रखा है कि किसी भी ICDS गैर ICDS काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। फिर भी बार बार समस्त कलेक्टरों को पता होते हुए भी कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी है, उसके बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वहाँ लगाया जाता है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। यदि लगाया भी जा रहा है तो अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त मानदेय देना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी जिनको तनख्वाह मिलती है उसके बावजूद उसको मानदेय इस काम का दिया जा रहा है। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस संबंध में हम मानदेय की मांग को लेकर, अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त मानदेय की मांग को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। करने के लिए बीएलओ के साथ ड्यूटी पर लगाया, जो कि सर्वथा अनुचित है। करौली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा तेज कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना ने नगर परिषद और मासलपुर क्षेत्र में बीएलओ के काम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परिगणना प्रपत्रों के वितरण और संग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही अधिक से अधिक फॉर्म ऑनलाइन करवाने और मैपिंग समस्याएं दूर करने पर जोर दिया। सहयोग न करने वाले वॉलंटियर्स को नोटिस देने की चेतावनी भी दी गई। वहीं अधिकारियों ने विभिन्न पंचायतों में SIR कार्य की प्रगति भी जांची। हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में NDPS एक्ट के तहत वांछित आरोपी ओम प्रकाश पूनिया को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई गश्त के दौरान पकड़े गए कृष्ण कुमार उर्फ केडी की गिरफ्तारी के बाद मिली कड़ियों के आधार पर की गई है। पुलिस ने बताया कि केडी मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद जांच में कई और नाम सामने आए। अब तक अनिल झींझा, सिद्धार्थ झींझा, सुरेंद्र झींझा सहित कई आरोपी मादक पदार्थ की सप्लाई, शरण और सहयोग देने के आरोप में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थ के इस नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध को लेकर किसानों का गुस्सा आज उभर आया। पुलिस ने सुबह करीब 1 दर्जन किसानों को हिरासत में लिया, जिसके बाद किसानों ने SDM कार्यालय के बाहर धरना और रोष मार्च निकाला। धरना स्थल पर लगा टीन शेड भी प्रशासन ने हटाया, जबकि सुरक्षा के चलते 15 किलोमीटर दायरे में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। दोपहर में सैकड़ों किसानों ने सामूहिक गिरफ्तारी दी, जिन्हें संगरिया ले जाने के बाद टिब्बी थाने लाया गया। शाम को अधिकारियों और किसानों की वार्ता हुई, जिसमें जिला कलेक्टर के साथ बातचीत कराने पर सहमति बनी। किसान फैक्ट्री का काम बंद करने और गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं। को लेकर लगातार किसान साथी आसपास इलाके के गांव के ग्रामीण विरोध कर रहे थे। प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक वार्ता भी हुई, हर बार विफल रही, लेकिन लंबे समय से प्रशासन की मध्यस्थता को लेकर जो वार्ता चल रही थी, निश्चित तौर पर किसान साथी संतुष्ट नहीं थे। और आज जिस तरीके से किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, कतई लोकतंत्र के अंदर आप सुबह 3 बजे, क्या वो बड़े अपराधी थे? क्या वो बड़े आदतन अपराधी थे? क्या बड़े इलाके के अंदर आपराधिक मुकदमे उनके नाम के दर्ज थे? लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं राज्य के अंदर और जिले के अंदर और इलाके के अंदर, किस तरीके की सरकार की तानाशाही, कब तक किसान कौम, किसान साथी सहेगा? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।